महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिरकत के बाद गुरुवार को नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कहा कि अब जवाबदेही तय की जाएगी तथा कठोर निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी बड़े बयान दिए और कहा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है और कांग्रेस जल्द ही इसके खिलाफ देशवासी देशव्यापी आंदोलन शुरू करने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है और ऐसे में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गुरुवार को देश की राजनीति स्थिति पर विचार विमर्श किया और महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों पर चर्चा की, जिसमें कई नेताओं की चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। कार्य समिति ने यह फैसला किया है कि चुनावी प्रक्रिया से हो रहे गंभीर समझौतों से जुड़ी चिंता को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाया जाएगा। पार्टी का ये भी कहना है कि वह इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ भी बैठकर बातचीत करेगी। पार्टी प्रमुख खड़गे ने ये आगे कहा कि चुनावी हार के मद्देनजर कठोर निर्णय लेने होंगे और जवाबदेही तय करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि नेताओं को चुनाव परिणाम से संघर्ष लेना होगा। हालांकि उन्होंने माना कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया। कांग्रेस प्रमुख ने यह भी पूछा कि पार्टी के राज्य नेता विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय नेताओं पर कब तक निर्भर रहेंगे। उन्होंने ये भी आगे कहा कि कांग्रेस प्रतिरोध का संगठन है और पार्टी नेताओं को इस पर भरोसा रखना चाहिए। करीब 4.5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में 21 नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं राहुल ने भी खड़गे से पार्टी के खराब परिणामों को लेकर मद्देनजर सख्ती से काम करने के लिए आग्रह किया। पीटीआई के मुताबिक जब चुनाव को लेकर जवाबदेही तय करने की बात हो रही थी तो राहुल ने कहा, खड़गे जी एक्शन लीजिए प्लीज। खड़गे ने कांग्रेस के भीतर कलह पर निशाना साधते हुए कहा, सबसे अहम बात जो मैं बार बार कहता हूँ, आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुँचाती है। जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे तो अपने विरोधियों को राजनीतिक शिरकत कैसे दे सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को अपने प्रतिद्वंदियों के प्रचार और गलत सूचना का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए एक रणनीति विकसित करनी होगी।